Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम फ्रेंड्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको बताया था मैंने नेक्स्ट वीडियो में लॉगरिथम फंक्शन के अंदर कि हम जो है हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारे पास होगा पार्ट नंबर 4। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को काफ़ी परेशान करता है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है काफ़ी बच्चों को परेशान करता है, तो इसको जो है ज़रूर आप वॉच करें। अगर आपने जो है हमारे पास जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद यहाँ तक आए तो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है और बेस्ट बूस्ट हो और अच्छा हो, और लाजमी प्रैक्टिस करें। सो यहाँ पर देखिए आपके पास जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास साइन है, कोस है और टेन एक्स है। अगर हम इसका इन्वर्स देखें तो हमारे पास क्या होता है, इसका जो है साइन एक्स का इन्वर्स एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल कहलाता है जो हमारे पास साइन के एक्स के साथ है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है इसका अगर इन्वर्स देखिए तो हमारे पास जो है इसके इन्वर्स क्या होंगे। साइन एक्स का जो है इन्वर्स होता है कोसेक एक्स होता है, ठीक है। और कोस एक्स का जो है इन्वर्स हमारे पास क्या कहलाएगा, कोस एक्स का जो है इन्वर्स हमारे पास होता है सेक एक्स। और टेन एक्स का जो है इनवर्स क्या होता है हमारे पास, टेन एक्स का इनवर्स होता है कोट एक्स, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको जो है जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में जो है तमाम चीजें जो है वो जब आप राइट डाउन करते जाएंगे, कोई भी चीज कोई भी फार्मूले हैं जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इसको आप जो है जब 4-5 मरतबा जो है आप लिखेंगे तब आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हमारे पास जो इसके फार्मूले होते हैं जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखिए साइन एक से ना, जैसे कि हमारे पास साइन एक से अगर उसका जो है हम डेरिवेटिव ले तो डेरिवेटिव इसका क्या होता है, हमारे पास साइन का होता है कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। यहाँ के जो है हमारे पास जितने भी फंक्शन है, फंक्शन टोटल हमारे पास है 6, जिसके हमें जो है क्या होने चाहिए, डेरिवेटिव आने चाहिए। इसके बाद जो है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास का डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स का। तो इसी तरह इस यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, पहले हम देखते हैं इसको जो हमारे पास सिंपल है, उसके बाद हम इनवर्स की तरफ चलेंगे। ओके, तो मैं बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। ये हमारे पास फंक्शन यहाँ पर लिखूंगा, फंक्शन कौन कौन से हो गए हमारे पास, साइन हो गया, साइन एक्स है, कोस एक्स है, ठीक है, टेन एक्स है, और यहाँ पर आपके पास टेन एक्स है, कोट एक्स है, सेक एक्स है, उसके बाद है कोसेक एक्स। ये तमाम आपके पास जो है फंक्शन है उसके जो है डेरिवेटिव क्या होते हैं वो आप देखें, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन के जो है डेरिवेटिव, यानी ये आपके पास क्या है, फार्मूले हैं। यहाँ पर आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्लोज करके फार्मूला लिखें, फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखिए साइन का जो है आपके पास जो है साइन का जो है आपके पास क्या होगा, साइन का यहाँ पर हम लिखें खूबसूरती के साथ, यहाँ पर आप लिखेंगे कि डी वाई अपन डी एक्स, यानी साइन का जो है आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ों पे जो है आप लगा देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं यहाँ पर नहीं लगाना चाहता हूँ। तो कॉस का जो है डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और उसके बाद टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब हम देखते हैं उससे आगे, जैसे कि हमारे पास कोट है, कोट का जो है हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, कोट का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब उसके बाद हमारे पास जो है क्या है कि सेक है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का। उसके बाद हमारे पास कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स और मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, कोट एक्स। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। अब देखिए इसको जो है आप 5-6 मरतबा लिखेंगे तो आपके जहन में जो है ये बैठ जाएंगे फार्मूले। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है यहाँ पर सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक मल्टीप्लाई और कोट एक्स। यहाँ पर जो है आपको तमाम फॉर्मूले तब याद होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजिंग हो तो वो आप पर्सनली पूछ सकते हो। मैंने आपको मेंशन कर दिया है, जैसे कि नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। आप जो है हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, और वहाँ पर अगर नोट्स लेना चाहे या कोई भी हेल्प ले चाहिए तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ तक जो है तमाम चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज जो है बता दिया है। हमने पहले इन्वर्स जो है सीखे, उसके बाद हमने इसके जो है फंक्शन के जो है डेरिवेटिव किस तरह होते हैं वो हमने सीखे। तो यहाँ तक जो है किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अब हम देखते हैं इसके सवालात को। मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। देखिए मान लो आपके पास जो है सवाल दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव मुझे लेकर दिखाओ, तो आप किस तरह लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व अगेन, एक मरतबा आप लिख ले ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट वही बना रहे जो हमने सीखे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको सेम टू सेम यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आप देखें मैंने आपको बताया था साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। अच्छा, इसके जो है तमाम इसके बताएं कि ये जो है किस तरह जो है इसके डेरिवेटिव आते हैं, वो मैंने आई थिंक जो है सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं हमारा जो डेरिवेटिव के ऊपर जो है लेक्चर था, पूरा डेरिवेटिव के ऊपर लेक्चर है कि किस तरह जो है इसका हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला आया है उसके मदद से जो है ये तमाम जो है हमारे पास साइन कॉस वगैरह ये सारे फंक्शन आए हैं, वहाँ से उसी फार्मूले से ड्रॉ हुए हैं। वो मैंने तमाम कॉन्सेप्ट जो है पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर उससे भी वॉच करें। अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस एक्स, जो अभी हमने सीखा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आपका जो है जवाब बन के आया है। ओके, उम्मीद करता हूँ। अब जो है हम देखते हैं इसके जो है लॉन्ग जो है क्वेश्चन को, ताकि उसमें आपकी प्रैक्टिस हो। आपके पास सवाल दिया हुआ है कि 2x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये आपके पास सवाल दिया हुआ है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो आप देखें। अगर किसी बच्चे को जो है अभी से समझ में आ रहा है तो वो सॉल्व करे और कमेंट करे अभी। अब यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे वही मेथड जो हमने अभी सीखा है कि टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स और इज इक्वल टू हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे, एक्स की रिस्पेक्ट से। जो फंक्शन दिया है वही जो है आप यहाँ पर लिख देंगे ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट बनता रहे, अच्छा बूस्ट करे। अब इसको जो है सेपरेट वाइज कर लें। सेपरेट वाइज यहाँ पर करने का एक ही मकसद है मेरा, ताकि बच्चों को जो है बेहतरीन वे से मैं जो है तमाम चीज़ें जो है सिखाऊं, ताकि वो जब आगे जो है एक्सरसाइज की तरफ जो है बूस्ट करे तो वहाँ पर इसको जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है डी वाई अपन डी एक्स, ओके, डी वाई अपन डी एक्स, यही सेम यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स। और अब देखें जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो है 2 जो है
2 हमने जो है बाहर निकाला और x का डेरिवेटिव लिया तो क्या होगा 1। वो मैंने तमाम चीजें जो है पिछली वीडियो में बताई। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी अभी आपने सीखा है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब इसको जो है आप मजीद अच्छे तरीके से सॉल्व करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें 1 से तो 2 हो गया प्लस, और यहाँ पर जो है आपके पास सॉरी प्लस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, तो हमारे पास हो गया साइन एक्स। ये आपके पास जो है इसका जवाब बन के आ गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों को। अब अगर किसी बच्चे को जो है अभी प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है क्लास वर्क कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक सवाल दे देता हूँ आपको, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट अच्छा बने। यहाँ पर दिए मैं देता हूँ कि 3x प्लस साइन एक्स, ये आप सॉल्व करें अभी। आई होप जो है इससे जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने इसको जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर किसी बच्चे को जो है नहीं समझ में आ रही है तो ये चीज़ें जो है आप ट्राई करें खुद से, तो आपको जो है आस्ता आस्ता जो है सॉल्व करना आ जाएगा। तो सवाल दिया हुआ है नेक्स्ट, 2x के ऊपर पावर 2 है प्लस और साइन x के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। अगर ये आप लोगों ने जो है सॉल्व कर लिया है तो आप कमेंट लाजमी करें मुझे, और यहाँ पर जो है इससे सॉल्व करें, ठीक है, साथ साथ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वही मेथड जो हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं, तो उससे जो है आप सेम टू सेम लिख लें एक मरतबा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स, और जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप हूबहू लिख लें। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको आप जो है सेपरेट कर लें। सेपरेट करने से मुराद ये होता है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा बनता रहेगा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन एक्स के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास जो है मैंने पावर रूल के अंदर बताया था, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, उसी में से एक माइनस करेंगे तो 1 पावर हो जाए। वो लिखे लेकिन ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस, और यहाँ पर जो है साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कॉस, ठीक है। और उसके बाद एंगल दिया हुआ है, एंगल हमारे पास स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे कि हमारे पास साइन का है कॉस एक्स स्क्वायर, और जो है अब इसका एंगल जो है एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। अब इसका जो है अगेन आप डेरिवेटिव ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कॉस एक्स पावर 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो है हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर जो है फाइंड आउट हो चुका है। अच्छा, एक सवाल हम जो है एक सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं इसके बॉक्स वाले फार्मूले, ठीक है। बॉक्स वाले फार्मूले बाद में देखते हैं, पहले हम इसका जो है सिंपल जो हमारे पास जो है एक्सरसाइज के अंदर जो है इस तरह के जो है बहुत सवाल आएंगे, तो उसको जो है आप किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने अभी पिछली तमाम जो है अभी जो है तमाम जो यहाँ पर सवाल करवाए थे उसी के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो अब देखिए हमारे पास जो है इसके जो है किस तरह सॉल्व होगा इसको। देखिए अगर कोई सॉल्व करना चाहता है तो आप जो है यहाँ पर इससे सॉल्व करें, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपको जो है तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, ठीक है। सेक एक्स प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर जो है हमारे पास जो है इसका जो है आंसर किस तरह आएगा, आप देखें वही मेथड होगा जो अभी हमने सीखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर 3 10x प्लस 2x, ठीक है, 2x। अब ये हमारे पास जो है इसका जो है किस तरह डेरिवेटिव लेंगे, 3 को बाहर निकाल दे और डी वाई अपन डी एक्स, और 10 को जो है आप ब्रैकेट में क्लोज कर लें प्लस डी वाई अपन डी एक्स, ओके, यहाँ पर 2x हो गया,
ठीक है। अगर आप चाहें तो बाहर 2 भी निकाल के जो है x का ओनली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर 3 हो गया। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर। ठीक है, वो अभी हमने जो है सीखा है। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई और यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? ओनली ट्रू। आपका जो है ये जवाब बन के आ गया। इसको ही मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपका प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर दूँ। यहाँ तक जो है बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा तो गुड एंड वेल। अगर जिसने नहीं सॉल्व किया है तो वो जो है देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह हुआ सॉल्व। डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स और यहाँ पर 2 सेक एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है 2 को बाहर निकाल दे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो। यहाँ पर देखिए ब्लैक पेन से लिखना हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा हो जाए। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो है 2 को बाहर निकाला, डी वाई अपन डी एक्स हो गया और सेक एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी, यानी आप जो है यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 को बाहर निकाले और डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे x के ऊपर पावर 2 है ना उसका जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम जो है कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब देखें क्या होगा। अब देखिए यहाँ तक आई होप जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखना, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। तो आप जो है लिख सकते हैं कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। हमारे पास सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? अभी हमने सीखा है सेक एक्स मल्टीप्लाई और 10x। ठीक है, 10x प्लस और 3 बाहर निकाले और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x पावर रूल के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसको फाइनल आंसर कर दे तो आपके पास सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x और प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई 6x। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका जवाब बन के आया है। इसका डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2 सेक एक्स 10x प्लस 6x। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव निकल के आया है। अब हम देखते हैं इसके जो है हमारे पास बॉक्स वाले फार्मूले हैं उसको कवर करते हैं। उसके बाद हम जो है इसके इन्वर्स वाले फार्मूले देखेंगे। हमारे पास जो है फार्मूला शीट के अंदर जो है हमारे पास बॉक्स वाले फार्मूले के अंदर जो है किस तरह दिया हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका जो है हमारे पास एंगल्स जो है ज़्यादा आ जाए, यानी वो हम सवालों में अभी देखते हैं। तो हम इसका जो है डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है साइन का क्या हो जाता है कोस। तो कोस को जो है आप यहाँ पर बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, जो भी इसका एंगल दिया होगा अब मल्टीप्लाई कर देंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स और जो हमारे पास जो एंगल होगा ना उसका जो है अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा किसका? बॉक्स वाले फार्मूले का। कि हमारे पास जब भी कोई भी मतलब कि हमारे पास आ जाए एंगल्स जो है ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो उसको जो है हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो अभी हम सवालत के अंदर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें मान लो आपके पास जो है सवाल दिया हुआ है कि साइन एक्स और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x² प्लस 3 के ऊपर क्यूब है। ठीक है, तो इस तरह के सवालात आपके पास आ जाए तो किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखें। देखो मान लो यहाँ पर जो है आपके पास वही मेथड है, आप से अगेन एक मरतबा लिख लें साइन एक्स और 2x² प्लस 3x³ ये हमारे पास आ गया सवाल। इसका अब यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। फंक्शन को आप लिख दे यहाँ पर ब्रैकेट बड़ी लगा दे और 2x² प्लस 3x³ और यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको जो है किस तरह सॉल्व करेंगे वो आप देखें। हमने अभी तमाम जो है सिंपल जो है क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया है तो वो किस तरह आए थे तो उसको तो आप जानते हैं, उसको जो है तमाम आप सीख चुके हैं। अब जो जब इस तरह के सवालात आ जाए जब हमारी एक्सरसाइज के अंदर तो उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक जो है आपका माइंड जो है क्लियर होगा और तमाम चीज़ें क्लियर होगी। अब हम जो है इसको किस तरह सॉल्व करते हैं वो आप देखेंगे। ठीक है,
तो अब देखें हमारे पास जो है यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो हमारे पास कॉस हो गया, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है ना उसको सेम लिख दें आप, एंगल को एज इट इज लिख दें इसके साथ, ठीक है। अब जो है एंगल का डेरिवेटिव ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, और एंगल हमारे पास क्या है 2x के ऊपर पावर 2 प्लस 3x क्यूब, ठीक है। ये 3x क्यूब है, ठीक है। तो अब इसका जो है डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, यहाँ पर देखिए cos x एंगल वही लिखेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई इसका जो है, अगर ये हमारे पास क्या है, पावर रूल है, पावर रूल के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पर 9x और 2, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। तो अब जो है ये हमारा आंसर बनके आ गया है। बहुत इजी था बच्चों, बहुत ही इजी है। क्लास वर्क समझे और सॉल्व करें, मैं आपका बेनिफिट चाहता हूँ। y इज इक्वल टू कॉस, और ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3, ये आपके पास जो है सवाल दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करें और कमेंट करें। अभी यहाँ पर जो है मैंने 2 सवाल और लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट में और जो है बूस्ट कर सकूँ, अच्छा बना सकूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको सवालात आ रहे हैं तो आप अभी ट्राई करें और अभी कमेंट्स करें। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास किस तरह बनेगा कि सॉल्व अगेन एक मरतबा लिख ले, ताकि यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, ओके, डी वाई अपन डी एक्स, वही फंक्शन आप इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जो है करली ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर 4 का पावर 2x है, ठीक है, और यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज करेंगे। अब देखिए इसका जो है डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स, ओके, डी वाई अपन डी एक्स, और यहाँ पर जो है आपके पास क्या कर लेंगे, इसको सेपरेट वाइज कर, आपने पढ़ा सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स मल्टीप्लाई 10x, ठीक है। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरह देखिए इसको सोल्व करेंगे, ये देखें बहुत ही जरूरी है, यहाँ पर लाजमी आप देखें, सेक एक्स के साथ ये एंगल सेम लगा दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉट, डॉट का मतलब ये होता है मल्टीप्लाई, आप देना चाहे मल्टीप्लाई दे दे लेकिन डॉट सही रहेगा। यहाँ पर 10x, उसके बाद फिर वही एंगल जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है सवाल के अंदर, ओके। अब हम अगेन डेरिवेटिव किसका लेंगे, जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर एंगल को क्या दिया हुआ है, x के ऊपर 4 पावर प्लस 2x, ठीक है, ये आपके पास एंगल दिया। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ तक आई होप तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेक एक्स और हमारे पास जो एंगल दिया है इसको जो, और यहाँ पर जो है आपके पास 10x, x के ऊपर पावर 4 2x, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर जो है पावर रूल के अंदर 4x 3 और प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका जवाब बन के आ गया है। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सवाल दिया हुआ है अब हम चलते हैं इनवर्स की तरफ। जो है इनवर्स के जो है सवालात आ जाए तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। बस जो है अब हम इनवर्स को देखते हैं कि हमारे पास जो है इनवर्स जो होते हैं उसको जो है हम किस तरह जो है सॉल्व करते हैं। अगर इनवर्स वाले जो है हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए तो उसको जो है हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही हार्ड रहता है तो इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो जो है हम क्या कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट ये है कि आप जो है माइनस लगा देंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद वही जो है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पर क्या फर्क है, साइन का है, ओके। और उसके बाद जो हमारे पास टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव इजीली हम जो है यहाँ पर आप याद रखते हैं कि जो है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स का डेरिवेटिव जब आप देखेंगे तो आपके पास जो है माइनस में वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, सिर्फ डिफरेंट ये बिटवीन।
तो अगर ये दोनों जो है, अगर आपको ये सवाल जो है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपको ये जो है यहाँ पर सिर्फ माइनस लगाना है, किसके अंदर, कोस इनवर्स के अंदर। अगर आपको टेन इनवर्स याद है तो आप जो है कोट इनवर्स के अंदर सिर्फ साइन लगा देंगे तो वो आपके फार्मूले 4 बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है सेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स। कोसेक का डेरिवेटिव होता है, कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस लगा देंगे, वही जो है आपका, जैसे यहाँ पर हमने सेक के अंदर देखा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में अभी तक नहीं आ रहा है तो आप लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपके जहन में जो है फार्मूले जो है बैठ जाएं। ओके, अब हमें जो है यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, इसको हम सोल्व करते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स के ऊपर पावर 4 है। ठीक है, जो एंगल हमें दिया हुआ है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास कैसे होगा, यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे एक्स सॉल्व और y इज इक्वल टू आपके पास जो दिया हुआ है फंक्शन, उसको आप एक बार लिख लें। तो अब देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा है। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, यहाँ पर आप लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, और इसका जो है हमारे पास जो फंक्शन है उसको आप एक बार सेम यहाँ पर लिख दे ताकि आपको पता चले हम जो है क्या, किसका जो है डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास जो है यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए एक्स की जगह पे आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसको लिखेंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है आपको जो है पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फंक्शन दिया होता है वही जो हमारे पास जो है यहाँ पर डिग्री दी होती है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जो आपके पास जो है यहाँ पर क्या है 4 के ऊपर पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 2 है जो फार्मूले का है। ठीक है, जैसे कि फार्मूले के ऊपर पावर 2 है तो जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो ब्रैकेट में आ जाएगा और पावर उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को काफी परेशान करता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर लिख देंगे, और आपके पास जो है यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन के आएगा 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, x 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर 4 और पावर क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आप देखें, मेरे पास जगह नहीं है तो नीचे जो है मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, तो 4x के ऊपर क्यूब, और यहाँ पर नीचे जो हमारे पास है डिवाइड के अंदर -1 और x के ऊपर 8 पावर है। ये हमारे पास जो है इसका जवाब बन के आ गया। देखिए कितना इजी है जो है इनवर्स वाले फार्मूले, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और इजी रहेगा। तो आप जो है इससे ट्राई करें। वही जो है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हम जो है कॉस इनवर्स दे रहे हैं और सेम वैल्यू आपको दे रहे हैं। तो आप इसको ट्राई करें जैसे हमने अभी ये ट्राई किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरे सवालात को। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको जो है सवाल दिया हुआ है 3 और cos इनवर्स x प्लस 8x। ठीक है, ये आपको एक जो है सवाल दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो आप देखें। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, वही मेथड। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपन डी एक्स, और जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आप सेम लिख दे यहाँ पर इनवर्स एक्स प्लस 8 प्लस एक्स, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को बाहर निकालेंगे, डी वाई अपन डी एक्स लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर आप लगा देंगे cos इनवर्स, उसके बाद प्लस लगाएं और इसको जो है सेपरेट कर दें, 8x का डिफरेंट जो है डेरिवेटिव लेंगे। तो अब देखिए इसको हम इजीली जो है फाइंड आउट करेंगे कि cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ पर आपके पास जो है मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपके पास फंक्शन जो है ओनली एक्स दिया हुआ है तो इसकी वजह से वही रहेगा।
और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 8, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है हमेशा 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 8। तो ये आपके पास जो है जवाब इसका आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इस टाइप के भी सवाल से जो है यहाँ पर जो है सिखाऊं, ताकि जब हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर आपको इजी लगेगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है इसको जो है किस तरह सॉल्व करेंगे। अगेन एक मरतबा लिख ले, साइन इनवर्स और एंगल आपको दिया हुआ है साइन एक्स है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो आप देखें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप एक मरतबा लिख लेंगे, ओके। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पर आप देखें कि यानी टेन इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लगा देंगे, जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको रिमूव करेंगे और आपके पास जो एंगल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, ठीक है। उसके ऊपर पावर जो है फार्मूले का है, ओके। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों का। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स, अगेन हम जो है एंगल का डेरिवेटिव लेंगे जो हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, ठीक है। अब इसको जो है सोल्व करें मजीद, जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के साइन का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस, ठीक है, कोस एक्स। तो अब देखिए इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन साइन के ऊपर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपके पास जो है फाइनल आंसर बन के आ गया। आई होप तमाम सवाल आपको जो है बेहतर लगे होंगे और इजी लगे होंगे, और कॉन्सेप्ट आपका भी जो है तमाम क्लियर होगा। यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट जो फार्मूला होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखे सीखेंगे, जो अब आने वाली वीडियो होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी उसमें आप सीखेंगे कि हमारे पास जो है जब जो फंक्शन आ जाए u और v आ जाए तो उसका जो है हम किस तरह जो है सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है अगर डिवाइड में आपके पास वैल्यू आ जाए तो उसको जो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो वो हमारे पास होता है u डिवाइडेड बाई v। तो ये दो फार्मूले हैं, इसके ऊपर लेक्चर जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर होगी।